नमस्कार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। जिस तरह हम लोगों ने बैक्टीरिया के केस में देखा था कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस करने के लिए एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही मोड्स को यूज कर रहे थे, तो फंजाई तो उनसे एडवांस है, तो जाहिर सी बात है फंजाई कुछ तो और टेक्निक यूज करेंगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो चलिए आज हम इन्हीं मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में फंगल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स को कवर करने के लिए जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे वो है वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। एज वी ऑल नो दैट रिप्रोडक्शन is a process in which individual species increases their number by producing progeny। यहाँ पे हम फंजाई की बात कर रहे हैं, तो फंजाई क्या होते हैं? फंजाई आर क्लोरोफिलस मीन्स उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, दे लैक क्लोरोफिल। हेट्रोट्रोफिक, वो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं बल्कि दूसरे स्पीशीज या डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से न्यूट्रिशन लेते हैं। देन यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड सेल्स होती हैं। हेलोफाइट्स मीन्स प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होगा, बट ट्रू उनमें रूट स्टेम ऑफ लीफ और जैसे डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलते हैं। फंजाई एडॉप्टेड वेरियस मेथड फॉर रिप्रोडक्शन। अब ये मेथड क्या हो सकते हैं? तो इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब नंबर ऑफ माइकोलॉजिस्ट सजेस्ट, माइकोलॉजिस्ट किनको कहा? जैसे कि हम सबको पता है कि स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। तो जो इनको स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएंगे? माइकोलॉजिस्ट। नंबर ऑफ माइकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट ऑल रिप्रोडक्शन मेथड, मतलब जिनमें कि न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं हो रहा है, वो किस में आएंगे? अंडर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके अकॉर्डिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या हुआ? स्पेशल केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ना, अब हम देखते हैं कि फंजाई को, फंजाई के रिप्रोडक्शन को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं: फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, राइजोमॉर्फ, स्क्लेरोशिया में। इसी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं: स्पोरेंजियोफोर एंड कोनिडिया में। फर्दर स्पोरेंजियोफोर को हम जूस्पोर और एप्लानोस्पोर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसी तरीके से कोनिडिया को थैलिक और ब्लास्टिक। ना, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। Fragmentation is one of the most common method. In this method, mycelium breaks into pieces and each piece is capable of growing into a new organism। जैसे कि फिगर में भी दिख रहा है, माइसीलियम नंबर ऑफ पीसेस में सेपरेट हो जा रहे हैं और हर पीस से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। अब यहाँ पे जो फ्रेगमेंट से जो स्पोर्स बन रहे हैं उन स्पोर्स को क्या कहेंगे? आर्थ्रोस्पोर या फिर ओइडिया। आर्थ्रोस्पोर कब कह रहे हैं? व्हेन हाइफी फ्रेगमेंट्स सेपरेटिंग दिस बाय द सेप्टल वॉल्स। वहीं ओइडिया क्या होंगे? व्हेन हाइफल सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम एपिकल रीजन। एपिकल रीजन से अगर ये सेगमेंट सेपरेट हो रहे हैं तो इनको क्या कहेंगे? ओइडिया। ईच फ्रेगमेंटेड सेल एक्ट एज अ स्पोर्स। और जब कभी भी इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये जो स्पोर्स हैं ये माइसीलियम में डेवलप हो जाएंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो ड्राइसोपस और एस्परजिलस कॉमन ऐसे फंगस हैं जिनकी लाइफ साइकिल में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ना,
अब हम डिस्कस करते हैं फिजन। फिजन इज, जैसा कि हमने बैक्टीरिया के केस में भी देखा था, जस्ट लाइक है इन अ सिंगल सेल फंजाई। सिंगल सेल फंजाई कौन से हुए? ईस्ट। उनमें जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो सिंपल सेल डिवीजन के थ्रू रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि सेल डिवाइड होके टू इक्वल साइज के डॉटर सेल्स बना रहे थे। अब यहाँ पे भी ये जो डॉटर सेल का सेपरेशन हो रहा है, ये किस तरीके से होगा? जैसे कि बैक्टीरियल के केस में हो रहा था, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और धीरे धीरे ये जो फिशर आपकी बनेगी ये सेंटर तक हो जाएगी, यानी कि क्रॉस वॉल कंप्लीट सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। और जब ये क्रॉस वॉल आपकी डिसॉल्व हो जाएगी तो दोनों ये जो सेल्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे और एज अ इंडिपेंडेंट सेल बिहेव करेंगे। एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसीस एंड साइगोसैक्रोमाइसीस। इनके लाइफ साइकिल में फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फिशन के बाद हम बात करते हैं बडिंग की। इन सम फंजाई न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम बड प्रेजेंट ऑन पेरेंट सेल। केस है आपका ईस्ट और कैंडिडा में, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब बड कैसे बनेंगी? बड में सबसे पहले जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल बल्जेस आउट एंड सॉफ्टन इन द एरिया। जैसे कि फिगर में भी दिख रहा है, एक पार्ट की सेल थोड़ा सा आउटसाइड की तरफ आ रही है और यहाँ पे सेल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जा रही हैं। नाउ द प्रोटोप्लाज्म आल्सो bulged आउट इन दिस रीजन। अब मेन जो सेल है वहां से प्रोटोप्लाज्म भी इस एरिया की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियाई होगा, न्यूक्लियाई में डिवीजन होगा, तो एक से दो न्यूक्लियाई बनेंगे और उनमें से एक न्यूक्लियाई इस बर्ड में मूव कर जाएगा और दूसरा पेरेंट सेल में रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे सेपरेशन स्टार्ट होता है, सेप्टम फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और जब ये सेप्टम कंप्लीट हो जाता है तो जो बर्ड है वो पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगी और एज अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म लाइफ अपनी स्पेंड करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्लेरोशिया फॉर्मेशन। Sclerotium is a cushion-like structure. It is a mass of compact mycelium that allow fungi to endure unfavorable condition. ये कुछ एग्जाम्पल हैं, स्ट्रक्चर्स, इमेजेस हैं इसके स्क्लेरोशियम के। यहाँ पे स्क्लेरोशिया कर क्या रहा है? एक्चुअल में ये फूड रिजर्वॉयर्स होते हैं और इनमें जो फूड रिजर्व रहता है उसी को फंजाई यूज करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। और जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये न्यू माइसीलिया प्रोड्यूस करेंगी और जो मैच्योर ऑर्गेनिज्म होगा उसमें कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल है राइजोप्टोनिया सोलानी। राइजोप्टोनिया सोलनी से क्या होता है? रूट रॉड होता है नंबर ऑफ प्लांट्स में। इसी तरीके से स्क्लेरोटिना, यहाँ से मोल्ड डिजीज होती है वेरियस प्लांट, जो क्रॉप प्लांट्स होती हैं उनमें। तो ये एक तरीके से प्लांट पैथोजन हुए। और ये जो इमेज है इसमें जो स्क्लेरोशिया दिख रहे हैं ये एस्परजिलस फ्लेवर्स के हैं। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे जर्मिनेशन की कंडीशन दिख रही है और सेकंड में को अकरेंस दिख रहा है कि डिफरेंट स्पीशीज के स्क्लेरोशिया भी एक साथ एक जगह हो सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राइजोमॉर्फ्स। राइजोमॉर्फ्स क्या हुए? दीज आर रूट लाइक स्ट्रक्चर
फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ फंगल हाइफी। यहाँ फिगर में भी बहुत ही क्लियर से दिख रहा है कि किस तरीके से ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नंबर ऑफ फंगल हाइफी के एग्रीगेशन से एक साथ मिलने से बन रहे हैं। इनके इस तरीके से एक साथ मिलने से क्या होगा कि इनका कनेक्शन जो है वो लंबा हो जाएगा और ये दूर तक, देखिए दूर तक ये फैल जाते हैं। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन को ये लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ नए एरिया में अपने आप को स्टैब्लिश भी करते जा रहे हैं। राइजोमॉर्फ हम कह सकते हैं इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ माइसीलियम। इस तरह का माइसीलियम जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सकता है and that can able to regenerate new mycelium after several years whenever favorable condition returns, जब कभी भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आर्मिलेरिया, आर्मिलेरिया को क्या कहते हैं, हनी फंगस। इट फॉर्म एक्सटेंसिव rhizomorph that enable to spread between tree and cause root rot। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया मेरेस्मियस, produce rhizomorph across the leaf litter in the forest। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। अब हम स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अब हम बात करें, वेजिटेटिव में जिन चीजों को कवर किया है उसके अलावा बचते हैं क्या, स्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का डायरेक्ट कह लीजिए कि फ्यूजन नहीं हो रहा है। It does not involve the fusion of union of sex organism or sex cells or fusion of nuclei। ना स्पोर्स आपके यहाँ पे जो बन रहे हैं, नंबर ऑफ टाइप के स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर किसी ना किसी स्पेशल स्ट्रक्चर पे बनते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, स्पोरोफोर्स। क्योंकि ये स्पोर एसेक्सुअली बन रहे हैं इसलिए इन स्पोर्स को क्या कहेंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स। ना स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे और कैसे बन रहे होंगे, बाय द माइटोसिस ऑफ हैप्लॉइड पेरेंट सेल्स। स्पोर्स कैन डेवलप इनटू न्यू हैप्लॉइड इंडिविजुअल विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड, क्योंकि इस फ्यूजन तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन जैसी चीज यहाँ पे नहीं हो रही है। स्पोर्स एनवायरमेंट में फ्रीली अवेलेबल है, इट मीन्स कि दे कैन बी डिस्पर्स बाय वाटर, विंड और अदर ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं स्पोर्स के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले कवर करते हैं कोनिडिया को। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सटर्नली ऑन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। कोनिडिया बन रहा है इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, कोनिडियोफोर्स कहेंगे। ना कोनिडिया आर नॉन मोटाइल डेसिडुअस माइटोस्पोर्स फॉर्म एक्सटर्नली एज सिंगल सेपरेट सेल। यहाँ पे दे डेवलप either directly on the mycelium or on morphologically differentiated hyphae called conidiophores। कोनिडिया हमारे कैसे हो सकते हैं, या तो सिंगली प्रोड्यूस हो रहे हैं जैसे कि फाइटोप्थोरा में, या फिर चेन के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे हों लाइक हियर, और बंच में प्रोड्यूस हो रहे हों। तो इनके डेवलप होने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। बाकी कोनिडिया फ्रीली अवेलेबल होंगे, इनमें सुटेबल कंडीशन जब भी मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन, जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन के थ्रू फिर से हाइफल डेवलप हो जाएंगे और ये यंग ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। ना अब बात करते हैं
कि कोनिडिया किस तरीके से डेवलप हो सकते हैं। तो कोनिडिया कैन बी फॉर्म्ड बाय टू मेन टाइप्स, डेवलपमेंट मेथड जो हुए इनके, हेलिक एंड ब्लास्टिक। अब ब्लास्टिक कोनिडिया किसको कहा? इन ब्लास्टिक development, the conidium is formed by budding or swelling at the tip or the side of hyphae, and the conidium enlarged before cut off by the septum. ये एग्जाम्पल में देखने को मिल रहा है फिगर में कि टिप पे ये डेवलप हो रहे हैं और साइज इनका एनलार्ज होता है बिफोर कट ऑफ, सेपरेट होने से पहले ये साइज इनका एनलार्ज होगा, जिसमें कि नंबर ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल में एस्परजिलस और पेनिसिलियम। वहीं सेकंड आपका केस आता है थैलिक का। थैलिक कोनिडिया फॉर्मेशन में अब प्री एग्जिस्टिंग segment of hyphae differentiated directly into conidia. Hyphal segment is cut off by separation and each segment form conidium. जैसे कि यहाँ फिगर में देखने को मिल रहा है कि बीच में से कोई भी एक आपका जो प्री सेगमेंट है वही कोनिडियम में डेवलप हो जा रहा है इनलार्ज होकर। एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया। कोनिडिया के अलावा हम लोगों ने और कौन सा पढ़ा था? स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स, these are formed inside a sac-like structure called sporangium. स्पोरेंजियम क्योंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मींस चीजें कवर्ड हैं, तो इनको रिलीज होने के लिए इस कवरिंग का रप्चर होना जरूरी होगा। जैसे ही ये कवरिंग रप्चर होगी, स्पोर्स आप रिलीज हो जाएंगे। अब हाइफा, जिसमें कि स्पोरेंजियम है, तो हाइफा बेयरिंग स्पोरेंजियम इज नोन एज स्पोरेंजियोफोर। एरियल हाइफी हो गए, एक आपके हॉरिजॉन्टल हाइफी होंगे वेजिटेटिव हाइफी, और एरियल हाइफी को क्या कहा? स्पोरेंजियोफोर, जिसपे कि स्पोरेंजियम डेवलप है और इस स्पोरेंजियम के अंदर नंबर ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट है। ना स्पोरेंजियम स्पोरेंजियोस्पोर्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। Non-motile sporangiospores are called एप्लानोस्पोर। तो एप्लानोस्पोर क्या हुए? अ नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर विथ थिक वॉल दैट कैन रेजिस्ट एडवर्स कंडीशन। वहीं पे अब जो मोटाइल स्पोर्स होंगे उनको क्या कहेंगे? मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर्स आर कॉल्ड ज़ूस्पोर्स। एग्जाम्पल जो स्पोरेंजियोस्पोर्स के हैं कि म्यूकर, राइजोपस, अगर इनकी लाइफ साइकिल देखिए तो उसमें आपको स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं ज़ूस्पोर्स। अभी हम लोगों ने देखा कि ज़ूस्पोर्स क्या थे? मोटाइल स्पोर्स थे। एक्वेटिक फंजाई लाइक पिथियम में ये मिलेंगे। दीज आर बाइफ्लैजिलेटेड स्पोरेंजियोस्पोर like here in the figure. Now, these are called zoospores and the sporangium bearing them is called zoosporangium. अब जूस्पोर हमारे कैसे हैं? मोटाइल स्पोर्स हैं, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट नहीं होती और एक्वस मीडियम में मिल रहे हैं, एक्वेटिक फंजाई है, तो यहाँ पे ये एक्वस मीडियम में ही मूव करते रहते हैं और जब कभी सुटेबल इनको कंडीशंस मिलती हैं तो ये जर्म ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट होते हैं। अब इन कंट्रास्ट टू ज़ूस्पोर, एप्लानोस्पोर हैव डेफिनेट सेल वॉल and are dispersed by wind and insect.
जाहिर सी बात है, जू स्पोर हमारे एक्वेटिक कंडीशन में मिल रहे हैं, इसलिए उनका डिस्पर्सल वाटर के थ्रू ही हो रहा है या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू। जबकि एप्लानोस्पोर्स हमारे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मिलेंगे, तो इनका डिस्पर्सन विंड्स एंड इंसेक्ट के थ्रू। नेक्स्ट हमारे आते हैं एक क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर्स क्या हुए? दे आर थिक वॉल्ड सिंगल सेल्ड स्पोर्स डायरेक्टली formed by the hyphae under adverse condition। यहाँ पे जो हाइफल सेल्स हैं, हाइफल सेल और पोर्शन ऑफ हाइफल सेल कॉन्ट्रैक्ट, loses its water content, round up and develop into thick walled chlamydospores। ये आपको देखने को मिल रहा होगा, सेल है। एडवर्स कंडीशन में क्या होगा कि सेल क्या करेगी, वाटर कंटेंट अपना रिलीज कर देती है और सेल कंटेंट, इसके रेस्ट ऑफ द सेल कंटेंट कंसंट्रेट हो जाएंगे और थिक वॉल, वॉल इनकी थिक हो जाएगी, तो थिक वॉल क्लेमाइडोस्पोर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी सभी स्पोर्स की तरीके से इनमें भी जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो इनमें जर्मिनेशन होगा वाया जर्म ट्यूब, और ये हाइफी बनाएंगे, मैच्योर हाइफी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है देखने को मिलेगा डिफरेंट जो आप मेंबर्स हैं, एस्कोमाइसीट्स के, बेसिडियोमाइसीट्स के और जाइकोमाइसीट्स के। तो आज के लेक्चर में इतना ही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप ये कंटेंट आप लोगों को, आपके लिए यूजफुल लग रहा हो, तो इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।